धनबाद के कोयला नगर नेहरू कॉम्प्लेक्स परिसर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री और पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान शामिल हुए। वहीं मंच में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान, झारखंड के प्रभारी और जमुई सांसद अरुण भारती, खगड़िया सांसद राजेश वर्मा, आशा राय पासवान, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा समेत स्थानीय नेताओं के अलावा हजारों कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वहीं मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य इकाई तय करेगी कि आगामी विधानसभा का चुनाव पार्टी गठबंधन के साथ लड़ेगी या फिर अकेले चुनाव में शामिल होगी। उन्होंने कहा है कि इस पर राज्य स्तर पर बातचीत चल रही है और चुनाव की शुरू अधिसूचना आते जाते ये स्थिति भी स्पष्ट कर दी जाएगी। वर्तमान सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना पड़ा। इससे राज्य को देश के सामने शर्मसार होना पड़ा है और अब झारखंड की जनता ने राज्य में बदलाव का मन बना लिया है। अब राज्य में बदलाव होकर रहेगा। चुनाव के बाद सरकार बदलेगी, जिसमें हमारी पार्टी की अहम भूमिका होगी। उस समय झारखंड में विधानसभा के चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास झारखंड में होने वाले चुनाव में अपनी अहम भूमिका को देखती है। हाल फिलहाल के वर्षों में जिस तरीके से संगठन के स्तर पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूत हुई है और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का एक मजबूत जनाधार झारखंड के राज्य में। और मैं जब अपनी बात करूं तो मेरा जब जन्म हुआ था उस वक्त झारखंड और बिहार एक ही राज्य था। उस नाते मेरी जन्मभूमि भी झारखंड है और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि भी झारखंड है। ऐसे में अपने पिता के उस सपने को पूरा करने निकला हूँ जिसमें उन्होंने एक विकसित झारखंड के निर्माण को अपना लक्ष्य बनाया था। ऐसे में हम लोग इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में झारखंड में पार्टी मजबूती से अपना प्रदर्शन करे। चुनाव इससे पहले कि आप लोग पूछें कि गठबंधन में लड़ेंगे या अकेले, ये राज्य इकाई को इसका फैसला करना है कि गठबंधन में चुनाव या अकेले। राज्य स्तर पर अभी बातचीत चल रही है। मैं मानता हूं कि लोकसभा नोटिफिकेशन आते आते तक ये परिस्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी कि हम लोग गठबंधन में लड़ेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये तमाम बातें फिलहाल गठबंधन के भीतर चल रही हैं। मैं गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा कि कोई भी चर्चा अगर मैं सार्वजनिक तौर पर पहले करूं, एक बार गठबंधन के भीतर ये चर्चाएं हो जाए, ये तमाम जानकारी उसके बाद साझा की जाएगी। देखिए, जिस तरीके से मौजूदा सरकार ने बिहार, झारखंड को और देश के सामने हमारे राज्य को शर्मसार करने का काम किया, जिस तरीके से मौजूदा सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की वजह से भ्रष्टाचार के आरोपों में जिस तरीके से वो जेल गए, देश ही नहीं दुनिया के सामने झारखंड राज्य को अपमानित होना पड़ा। ऐसे में झारखंड के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। ये बात तय है कि चुनाव परिणामों के बाद बिहार, झारखंड में एक नई सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है और उस सरकार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम भूमिका है। भाई, ये तमाम बातें जांच का विषय है। आने वाले समय में ये भी तय हो जाएगा कि कौन कितना पानी में है। आप लोग क्या 4-5 सीट का जो बात कर रहे थे उसमें नंबर है क्या? यहाँ पे जरा सी बातें सामने आई, सिर्फ अपनी बात रखी है और क्या चीज केंद्र में आप के बारे में भाई, ये फिलहाल पार्टी का मंच है। मैं ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ये मंच है, मेरी पार्टी का मंच है, मेरे कार्यकर्ताओं का ये मंच है। एनडीए के मंच पर
जिस दिन हम लोग शामिल होंगे या जिस दिन हम लोग रहेंगे या जिस दिन भी हम लोग रहते हैं, वो भले राष्ट्रीय स्तर पर हो, बिहार के स्तर पर हो, हम लोगों ने हमेशा गठबंधन की बातों को रखने का काम किया। आज मैं यहाँ पे गठबंधन के नेता के तौर पर नहीं, केंद्रीय मंत्री की हैसियत से नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने अपने नेता